हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी, एक बार ना हम एग्ज़ाम्पल नंबर 4 और 5 दोबारा डिस्कस कर रही हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल नंबर 4, एग्ज़ाम्पल नंबर 3 और 4 सॉरी। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ आर। ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ आर. C is equal to A plus B. A plus B is equal to X plus Y. Set लिया हुआ where X belonging to A and Y belonging to B. We have to show that supremum C is equal to supremum A plus supremum B. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो दैट कि जो C सेट है उसका एक हमारे पास अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। फिर हमने इसको स्प्लिट करना है, सुप्रीमम C इज इक्वल टू सुप्रीमम A प्लस सुप्रीमम B। तो नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्यूशन। ए एंड बी आर बाउंडेड, अगर बाउंडेड है तो उनके अपर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे। अपर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे तो जो ए और बी सेट का हर एक एलिमेंट है वो उनसे छोटा हो जाएगा। सपोज K1 इज़ द अपर बाउंड फॉर A एंड K2 इज़ एन अपर बाउंड ऑफ B। दैट मीन्स कि जो A का हर एक एलिमेंट है K1 से छोटा या इक्वल हो जाएगा और B का हर एक एलिमेंट K2 से छोटा या इक्वल। तो जो हमारे पास A प्लस B का एलिमेंट है वो किस टाइप का है, वो X प्लस वाई टाइप का है ना। Z is equal to X plus Y, then mod Z is equal to mod of X plus Y, which is less than equal to mod X plus mod Y by triangle inequality. And also we knew that mod X is less than equal to K1 and mod Y is less than equal to K2, and this implies mod Z is less than equal to K1 plus K2 for all Z belonging to A. That means K1 plus K2 is an अपर बाउंड। तो इसका मतलब ये जो हमारा ए प्लस बी सेट है ये बाउंडेड अबव हो गया, तो इसको उसके पास हमारे पास सुप्रीमम है। अब सुप्रीमम है, सुप्रीमम तो है ठीक है। अब हम इसको शो करेंगे, वो लीस्ट अपर बाउंड शो करना है ना हमने। सुप्रीमम ए सेट का U1 है और बी सेट का U2 है। दैट मीन्स X इज लेस देन इक्वल टू U1 फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू A एंड Y इज लेस देन इक्वल टू U2 फॉर ऑल Y बिलोंगिंग टू B। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इसका मतलब X प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू U1 प्लस U2 फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू A एंड Y बिलोंगिंग टू B। बट X प्लस वाई क्या है, Z है। Z इज लेस देन इक्वल टू U1 प्लस U2 फॉर ऑल Z बिलोंगिंग टू A प्लस B। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसका मतलब जो U1 प्लस U2 है वो अपर बाउंड बन गया किसके लिए, A प्लस बी के एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो U1 प्लस U2 इज़ एन अपर बाउंड ऑफ द A प्लस बी। अपर बाउंड तो बन गया, अब हमें इसको लीस्ट दिखाना है। लीस्ट दिखाने के लिए हम यही दिखाएंगे ना कि इससे छोटा कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जो भी एग्जिस्ट करेगा इससे बड़ा एग्जिस्ट करेगा। हम ना मान के चलते हैं, देखो हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड दिखाएं। तो हमने क्या किया, U1 U2 सुप्रीमम ऑफ A एंड B रेस्पेक्टिवली, हमने एप्सिलॉन को ही लिया। हम कहते हैं कि U1 और U2 ना A और B के लिए सुप्रीमम है। अगर हम क्या करें कि U1 में से कुछ क्वांटिटी, एप्सिलॉन सो स्मॉल क्वांटिटी होती है, अगर U1 में से कुछ एप्सिलॉन बाई 2 माइनस कर दे तो X1 बड़ा हो जाए। ऐसे ही Y1 में से U2 में से कुछ एप्सिलॉन बाई 2 माइनस कर दे तो Y1 बड़ा हो जाए। ये सिर्फ हम इसलिए शो करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो वो लीस्ट अपर बाउंड बने। दैट मीन्स इन दोनों को ऐड करो, इसको और इसको ऐड किया तो X1 प्लस Y1 इज ग्रेटर देन U1 प्लस U2 माइनस एप्सिलॉन। दस देयर एग्जिस्ट Z1 बिलोंगिंग टू A प्लस B, सदर जो Z1 है वो किससे बड़ा है, Z1 तो यही आ रहा है ना X1 प्लस Y1। दैट मीन्स Z1 इज ग्रेटर देन U1 प्लस U2 माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, विच इम्प्लाइज Z1 बड़ा है किससे, U1 माइनस U2 प्लस एप्सिलॉन से। दैट मीन्स जो ये है ये इसके लिए अपर बाउंड तो नहीं बना ना, दिस इज द नॉट ऑफ अपर बाउंड है ना, तो ये इसके लिए अपर बाउंड नहीं बना। मतलब हमने क्या किया, हमने बनाया था U1 प्लस U2 अपर बाउंड बनाया था। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें से कुछ अगर एप्सिलॉन माइनस करने पे ये अपर बाउंड नहीं बन रहा, दैट मीन्स जो यही जो हमने बनाया था ना पहले, यही क्या है इसका अपर बाउंड है और लीस्ट है। ठीक है, तो ये हमने सुप्रीमम शो करने के लिए किया है। तो दैट मीन्स U1 प्लस U2 इज़ द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट A प्लस B। तो अगर किसी को फिर भी नहीं समझ में आया तो शी कैन आस्क टू मी। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 4। इफ़ S and T आर नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ R, देन प्रूव दैट S यूनियन T इज ऑल्सो बाउंडेड एंड सुप्रीमम S यूनियन T इज इक्वल टू मैक्स सुप्रीमम S कोमा सुप्रीमम T। तो हम इसके लिए लेके चल रहे हैं यहाँ से कि सुप्रीमम S को हमने U1 लेट कर लिया, सुप्रीमम T को हमने U2 लेट कर दिया, U इनका मैक्सिमम हो गया। तो X इज़ लेस देन इक्वल टू U1, क्योंकि हमारे पास सुप्रीमम S का U1 है तो S के हर एक एलिमेंट U1 से छोटा आएगा। फर्दर इनका मैक्सिमम हमने U लिया हुआ, U इनका मैक्सिमम है, दैट इज़ U इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू U1, ऑल्सो U इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू U2। तो ये सुप्रीमम की कंडीशन, फर्दर जो है ये मैक्सिमम की कंडीशन लगाई हुई है आगे। इसके बाद नेक्स्ट हमने लिया, इसका मतलब जो X है
वो लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, यू हो गया, है ना। दोनों से अगर हम यूनियन लेते हैं एक्स बिलोंगिंग टू एस यूनियन टी, तो एस यूनियन टी बाउंडेड हो गया, यू उसका अपर बाउंड बन गया। अब हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि लिस्ट अपर बाउंड है, लिस्ट अपर बाउंड है तो इसमें से हम एप्सिलन माइनस करके दिखाएंगे कि यू माइनस एप्सिलन इसका अपर बाउंड नहीं बनता। हमने क्या बोला कि यू अपर बाउंड बन गया। अब इसको लीस्ट दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, लीस्ट दिखाने के लिए यू में से कुछ स्मॉल क्वांटिटी माइनस करेंगे, फिर वो उसका अपर बाउंड नहीं बनाएगी। दैट इज़ अगर हम यू में से एप्सिलन माइनस करते हैं तो उसका अपर बाउंड नहीं बनेगा। उसका मतलब क्या होगा अपर बाउंड नहीं बनेगा, तो कि यू ही था जो इसका लीस्ट अपर बाउंड था, अपर बाउंड तो था बट लीस्ट था, तो वो हमारा सुप्रीमम बन जाएगा। तो हमने ये कंसिडर किया एप्सिलन ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा तो यू में से एप्सिलन माइनस करेंगे तो यू बड़ा हो जाएगा। इधर अब यूनियन की बात कर रहे थे, यूनियन के मतलब में इधर और की कंडीशन लगती है यू माइनस एप्सिलन या तो u1 से छोटा है, तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू s सच दैट x बिलोंगिंग टू s यूनियन t सच दैट x हमारा u माइनस एप्सिलन से बड़ा हो गया। और अगर ये u माइनस एप्सिलन यूटी से छोटा है तो हमारा x t में से आएगा एंड हैंस t में से आएगा, तो यूनियन में तो पड़ेगा सच दैट x इज ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलन। देयरफॉर एप्सिलन ग्रेटर देन जीरो, तो एक हमारा यूनियन में से x आया सच दैट जो x है u माइनस एप्सिलन से बड़ा है, तो इसका मतलब u इज़ एन अपर बाउंड ऑफ s यूनियन t, u ही है जो अपर बाउंड, क्योंकि देखो ये तो अपर बाउंड नहीं बना ना u माइनस एप्सिलन, क्योंकि x एलिमेंट इससे बड़ा हो गया। हम ये कहना चाह रहे थे ना, हमने एप्सिलन क्यों माइनस किया, हम ये दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो u है ना वो लिस्ट अपर बाउंड बने। अपर बाउंड तो पहले वो बन गया, हमने क्या करा, हम ना u में से एप्सिलन माइनस करके ये दिखाना चाह रहे थे कि अब जो अपर बाउंड आ रहा है ना वो अपर बाउंड ही नहीं बन रहा, मतलब x का जो सेट का एलिमेंट है ना x वो उससे बड़ा जा रहा है हमारा। तो यही तो गया, x ग्रेटर हो गया u माइनस एप्सिलन से, मतलब ये u माइनस एप्सिलन तो अपर बाउंड नहीं बना। दैट मीन्स u ही था जो सबसे छोटा हमारे पास अपर बाउंड था। दैट मीन्स u इज़ द लीस्ट अपर बाउंड, दैट मीन्स द u इज़ द सुप्रीमम ऑफ द सेट एस यूनियन t। ओके, थैंक यू।